So just before the 2024 ends, let's have a chit chat. तो जो चिट चैट का पर्पस रहने वाला है गाइस, मुझे क्या है, अनपैकिंग करनी है। मैं रिसेंटली ही मुंबई से ट्रिप करके आई हूँ। आप कहाँ जा रहे थे तैयार होके? तो मुझे क्योंकि अनपैकिंग करनी थी और मेरी तबीयत अभी सुबह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैंने सोचा अनपैकिंग करते करते एक ये छोटा सा चिट चैट ब्लॉग बना लिया जाए 2024 ख़त्म होने से पहले। कुछ पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, तो आई थॉट लाइक ठीक है, ये ज़्यादा बेटर वे रहेगा। तो पॉइंट नंबर 1, अब आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इंसान टाइम के साथ ग्रो करता रहता है और एक्सप्लोरिंग और नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें ट्राई करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। मतलब चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में एक फिगरिंग आउट के पोजीशन से चल रहे होते हो। अब फिगरिंग आउट कुछ भी अलग चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके फिगर आउट कर रहे हो। अगर आप जॉब ऑलरेडी करते हो तो आगे प्रमोशन या स्विचिंग जैसे कॉर्पोरेट में चलता है, उसको लेके फिगर आउट कर रहे हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप उसको फिगर आउट कर रहे हो। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप उसको फिगर आउट कर रहे हो। इन शॉर्ट, लाइफ इज़ मोर अबाउट फिगरिंग आउट। तो ये चैनल पर अभी कुछ टाइम के लिए आई एम गोइंग टू बी इन दिस फिगरिंग आउट जोन। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लेकर गई थी ट्रिप पे, पर यूज़ नहीं की। गॉगल ज़रूर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे। ठीक है, स्लाइड्स को अलग ही मैं सेट कर लूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि आने वाले साल में 2025 में I am going to figure out a lot of things and I hope to share that journey with you guys, ताकि मुझे कुछ नया सीखने को मिले। अगर आप कुछ अच्छा फीडबैक देंगे तो उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर कोई इंसान है जो मेरी तरह फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है और उसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे फिगर आउट करना है, क्या पता उसको गाइडेंस मिल जाए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट, नंबर 1. Number 2 is like what I am going to figure out in 2025. तो वीडियो क्रिएशन का मुझे शौक़ है। इसका आइडिया आप इस चीज़ से लगा लो कि इस ट्रिप पे, जो सिर्फ 4 दिन की ट्रिप थी, मैंने करीब 709 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए हैं। लाइक 709। और मेरी बहन बोल रही है कि हर दिन एक फ़ोटो या एक वीडियो पोस्ट करना, इकट्ठे सारे मत कर देना। 709। इग्नोर द साउंड, आई एम लिविंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली और मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे हैं। दिस इज़ वॉट अ मिडिल क्लास फैमिली लुक्स लाइक, साउंड्स लाइक, सॉरी। तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट नंबर 2, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ है और यूट्यूब चैनल इज़ मोर लाइक अ हॉबी फॉर मी, which I am going to pursue. This is what I am going to do. I am going to make videos, lots of videos for fun, for entertainment and for my sole purpose. So 2025 में I am planning to make more videos than I did in 2024. Point number 3, मैंने अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स बदलने का सोचा है और मैं कोशिश करना चाहूँगी कि इस बार 2025 में मैं उन्हें बदल सकूँ। कुछ हैं जो मैंने शुरू की थी 2024 में और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें कंटिन्यू करूँ 2024 में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने शुरू की जिन्होंने मुझे बहुत ऑब्वियसली बहुत सारी खुशी दी है। तो 2025 में मैं उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ, जिसमें से एक है नो डाउट मेकिंग वीडियोस। उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है।
तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, क्रिएटिविटी अपनी शेयर कर सकूं, अपने इंसाइट्स लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरे पास बहुत कहानी है, बथेरी कहानी है। लाइक ज़िंदगी 31 साल में मैंने कुछ किया और नहीं किया, मैंने कहानियाँ बहुत इकट्ठी की हैं, तो मुझे वो शेयर करनी है लोगों के साथ में। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं मेरे पास, तो मुझे वो भी शेयर करने हैं लोगों के साथ। तो आई जस्ट होप कि आई गेट अ चांस टू डू दैट हियर। कुछ हैबिट्स थी जो मैंने 2024 में शुरू की थी, तो मेरा प्लान है कि मैं उन्हें 2025 में भी कंटिन्यू रखूं। जैसे कि रीडिंग, मैंने काफ़ी सारी बुक्स का कलेक्शन इकट्ठा कर लिया था, मैंने कुछ बुक्स पढ़नी शुरू की थी एंड आई रियली इन्जॉयड दैट। और मुझे बस उसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डेली लाइफ स्टाइल में, ताकि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं। और डांस को लेके जो मेरा पैशन था वो फिर से ग्रो हुआ था 2024 में, ऑल थैंक्स टू माय रैंडम डिसीजन टेकिंग स्टफ। आई डोंट रिग्रेट, मतलब आई डोंट रिग्रेट टेकिंग रैंडम डिसीजंस। ठीक है, अच्छे हों बुरे हों, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ठीक है, लोगों को लगता है कि वो एकदम ऐसे डिसीजन ले लेती है फिर रिग्रेट करती है। नहीं भाई, मैं नहीं रिग्रेट करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी डिसीजंस लिए हैं, आई टेक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम। चाहे उन डिसीजंस ने मेरे साथ अच्छा किया हो, चाहे उसकी वजह से मुझे बुरा फेस करना पड़ा हो, बट आई पर्सनली फील कि उन डिसीजंस की वजह से मैं वो हूँ जो मैं हूँ। तो इफ़ आई लव माई सेल्फ, आई कैन नॉट अनलव दोज डिसीजंस, क्योंकि उन्हीं डिसीजंस और उन्हीं एक्सपीरियंसेस ने मुझे वो बनाया है जो मैं एग्जैक्टली हूँ। तो आई डोंट रिग्रेट दोज डिसीजंस, आई माइट नॉट want to go through those experiences again probably। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं तो अगर कल को, जैसे अभी एक ना बहुत पॉपुलर ट्रेंड चल रहा था इंस्टाग्राम पे, लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे या फिर ऐसा था कि खुद वीडियोस भी क्रिएट कर रहे थे कि वन थिंग यू कैन टेल योर यंगर सेल्फ और समथिंग लाइक दैट। तो नथिंग, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई डोंट हैव मतलब अगर कोई चीज़ आप बदलना चाहते हो या कोई बहुत ज्ञान की बात देना चाहते हो तो लिसन। मेरा मानना है कि जो मेरा 10 साल पहले वाला वर्जन था वो ज़्यादा बेटर था, थिंकिंग के मामले में भी, चीज़ों के वो करने के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा बेटर था। पिछले 4-5 सालों में जो मेरा मेंटल स्टेट बन गया है वो बहुत ख़राब है। जब मैं यंगर सेल्फ में थी तब मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजंस ले रही थी, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। अब पॉइंट, ये तो धुली हुई है, इसको मैं क्यों रख रही हूँ धुलने के कपड़ों में। तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि मैंने जो डिसीजंस लिए हैं, अब ये पूरा बाल्टी तो भर गई है, अब इसमें तो नहीं रख पाएंगे मेरे ख्याल से। मैं बना रही हूँ बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में, एक पोटली बनाऊंगी, जिन कपड़ों को धुलना है उन कपड़ों की बिल्कुल ना पुराने टाइम पे बनाया करते थे ये सारे कपड़ों का कुछ। डोंट जज मी और यू कैन जज मी इफ यू वांट टू, आई डोंट केयर। ये धुले हुए कपड़े साइड में रखते जाओ। हाँ, तो वह वजह कि हाँ, आई जस्ट, अगर मुझसे कुछ कहा जाएगा कि व्हाट यू वांट टू टेल योर यंगर सेल्फ, तो आई विल से आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड हाउ यू टुक योर डिसीजंस, बिकॉज अगेन मेरे 20 साल के वर्जन से आप 30 साल की मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो 20 साल की नेहा ने जो भी डिसीजंस लिए वो उसकी एज के हिसाब से सही थे, एंड दैट्स ऑल आई थिंक। तो कहाँ थे हम, मैं भूल ही गई। मेरे पास इतनी बातें हैं बथेरी करने की। हाँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, अभी फिर से शुरू करेंगे। कुछ दिखाना है। ये मेरा मेकअप पाउच था जो मैं लेके गई थी कि मैं मेकअप ट्रिप पे करूँगी, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग। 2 3 4 और कौन कौन सी हैं।
5 6 7 8 9 10। बस 10 ही है, इसके अलावा भी कुछ है नहीं। These are the lipsticks I took on the trip. जस्ट इन केस मेरे को कोई पसंद दूसरी लिपस्टिक लगाने का मन हुआ, फिर वो नहीं हुई मेरे पास में, दिस इज द collection of lipsticks that I have, and these are the lipsticks I took to my trip. ठीक है, versus what I actually wore. मैंने 5 दिन यही लगाई है, 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन यही लगाई है। मैं इतनी सारी बथेरी रख कर लेकर गई थी। ये एक आदत है जो मुझे बदलनी है खुद के लिए। तो हाँ, अपार्ट फ्रॉम गोइंग फॉर द हैबिट्स that I created this year, there are certain habits that I want to change about myself. Number 1 of them, packing too much that I don't need. मतलब इतना सामान रख लो उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर सोचते रहो कि जस्ट इन केस जरूरत पड़ जाए तो जबरदस्ती का जगह घिर जाती है। मेकअप का सामान मैं अलग से बाद में चेंज करूंगी, तो इसको पाउच को अलग रख देती हूँ। अभी कपड़े ही कपड़े इम्पोर्टेंट है। ये भी धुलेगा, ठीक है, ये धुला हुआ है, साइड में जाएगा।